हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। सो गाइज, आज ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नंबर 2 आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, माने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो सब्जेक्ट अभी क्लास चल रही है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चल रहा है, एनर्जी कन्वर्जेशन का चल रहा है, जो सभी ब्रांच में है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम का चल रहा है, ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग का भी स्टार्ट होने वाला है, और यूनिवर्स ह्यूमन वैल्यू का भी स्टार्ट भी होगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है। और हमसे बात करने के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो तो आप हमें इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, वहाँ पे यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन सभी वर्क के लिए। तो गाइज, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले कि हम लोग जो पढ़ लिए हैं उसको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने बताया कि व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, माने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये हमने पढ़ लिए हैं फर्स्ट भाग में। जिसने भी वीडियो नहीं दिया है, ऊपर आई बटन दे रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। दूसरा पढ़े थे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता, माने नीड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ये दो चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज का जो टॉपिक है हम लोग को पढ़ने के लिए वो है टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की करेक्टर और प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। मतलब कि उसके कितने प्रकार हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है, और दूसरी बात कि उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये तीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा, बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइक का बटन दबाते हुए चलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कई भाग होते हैं जिनको अलग अलग रूप में बांटा जाता है, जिसमें पहला आपको मिल जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम देखने को क्या मिल जाता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें देखिए क्या होता है, मल्टी यूजर, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक उपयोगकर्ता को एक साथ कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना कार्य कर सकते हैं। ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। समझ रहे हैं, यानी एक समय पर सैकड़ों उपयोग, मतलब यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये समझ लेते हैं हम, यहाँ पे इस फिगर के माध्यम से समझेंगे थोड़ा सा, तो हो सकता है अभी क्लियर हो जाए। ये समझते हैं कि ये एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं। ठीक है, बहुत सारे हजारों यूजर हैं जो एक समय पे एक साथ क्या कर सकते हैं, नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, माने ऑपरेटिंग सिस्टम ये हैंडल करेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे गाइज, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। वही बात यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में सैकड़ों उपयोगकर्ता अपना वर्क कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक है, फिगर आप बनाना चाहे तो इस तरह बना सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा, जो हमारा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल का मतलब जैसे अकेला कोई आदमी है वो सिंगल है, तो उसी टाइप के यहाँ पे है कि इसके विपरीत सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में सिर्फ एक ही उपयोगकर्ता को कार्य करने देता है। इसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई उपयोगकर्ता कार्य नहीं कर सकते, माने जस्ट उसका उल्टा है। ठीक है, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे, यह मान लीजिए आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर, बहुत सारे यूजर, ठीक है, बहुत सारे यूजर यदि हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बहुत सारे यूजर इसमें यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसको मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, बट यदि कोई सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को सिंगल क्या बोलते हैं, यूज करता है। ठीक है, एक समय में एक ही कोई उपयोगकर्ता कार्य
करता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरा जो हमारा है मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए यह ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम से चलाने की सुविधा देता है। देखिए इस जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे ऑपरेटिंग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा। माने ये भी बहुत सारे लोगों से बात करेगा, माने बहुत लोगों को हम लोग एक साथ काम कर सकते हैं या फिर भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मे बी मल्टीटास्किंग है यहाँ पे, मल्टीटास्किंग है, वहाँ पे मल्टीटास्किंग नहीं, यहाँ पे मल्टी यूजर था। ठीक है, देखिए बात को समझेंगे। मल्टीटास्किंग के मतलब यहाँ से बात करने से हो गया, और मल्टी यूजर के मतलब कोई यूजर माने कोई व्यक्ति या उपयोगकर्ता वहाँ यूज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने से हो गया। तो देखिए जैसे कि इसके हम सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या बता सकते हैं, ईमेल हो गया। ठीक है, तो ईमेल में क्या होता है कि एक समय पर हम लोग एक साथ मेल को भेज सकते हैं और वापस भी ले सकते हैं, मैंने चैट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप एक समय में ईमेल भी लिख सकते हैं और साथ ही अपने मित्रों से चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका ईमेल सबसे बढ़िया उदाहरण किसका? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तीन चीज़ सीखा होगा। सबसे पहला कि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मल्टी यूजर फर्स्ट में क्या हुआ है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग यूजर का माने उपयोग करते हैं जिसमें बहुत सारे यूजर को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। और जो दूसरा आपका है वो आपका है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग सिंगल लोगों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व करते हैं। और जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम लोग बहुत सारे लोगों का यूज तो करते हैं, बट इसमें हम लोग क्या करते हैं, टास्किंग माने बात कर सकते हैं केवल। ठीक है, तो इसमें बात करने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण किसका है, ईमेल का है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये तो आपका सीपीयू होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम का एक से अधिक सीपीयू में चलाने की सुविधा प्रदान करता है। पे प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है तो ये आपका सीपीयू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है जो प्रोग्राम के विभिन्न भागों को एक साथ चलाने देता है। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो प्रोग्राम के बहुत सारे मतलब विभिन्न भागों को एक साथ चलाने का ये काम करता है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई उपयोग करता है, मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ पे उपयोग करता है, ये क्या करेगा, इसको जब इनपुट दिया जाएगा यहाँ पे, यदि इसको इनपुट दिया जाएगा तो ये तुरंत प्रक्रिया काम करता है, ये तुरंत अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये क्या करेगा, तुरंत वर्क करेगा अपना। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि समझ गए होंगे कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग गाइज उसके करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं क्या क्या है, करेक्टर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसके करेक्टर क्या हैं, तो फिर उसके बारे में फिर हम लोग आज आगे प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात उसके करेक्टर में कि प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है। किसको करता है, प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है। ठीक है, जैसे कहाँ इस्तेमाल हो रही है, सबसे पहली बात कि कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, माने कितने मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है, और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध करवाता है। जैसे कि अब इसको समझेंगे, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी को ट्रैक करता है। प्राइमरी का मतलब हो गया आपका जो प्रथम मेमोरी हो गया। ठीक है, प्रथम माने प्राथमिक मेमोरी जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो प्राथमिक मेमोरी को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। क्या करेगा, ट्रैक करेगा। ट्रैक करने का मतलब क्या है कि अब मान लीजिए आपका एक गार्जियन है,
ठीक है, ये आपका गार्जियन है और आपको ये आपका बेटा है या कोई भी है, तो इसको अगर ट्रैक करेगा तो इसके बारे में ट्रैक करने का मतलब है कि इसके बारे में जानकारी देना कि हमारा बेटा दिन भर में क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है, समझ रहे ना। तो उसी तरह का यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी माने प्राथमिक मेमोरी जो है उसको सबसे पहले यदि अगर यहाँ पे इस मेमोरी को ट्रैक करेगा तो ट्रैक करने के बाद ये करेगा कि ये क्या कर रहा है दिन भर, समझ रहे हैं। तो इसको क्या हो रहा है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, माने ये क्या क्या कर रहा है, तो ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। और इसमें कितने, जैसे कि मान लीजिए ये 2 GB का है, ठीक है। तो इसमें कितने अभी क्या बोलते हैं, अभी कितने मेमोरी का यूज हो चुका है और कितना क्या किया है बचा है। मान लीजिए 1 GB का यूज हो गया है तो बचा कितना 1 GB का, वो सारा के सारा क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी ट्रैक करता है, ठीक है। तो ये है आपके एक करेक्टर। दूसरा करेक्टर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो प्रोसेस का ध्यान रखता है अर्थात मैनेज करता है। प्रोसेस माने आपका क्या हो गया, CPU। तो जो CPU है, ठीक है, जो CPU है उसका ध्यान रखेगा और इसको मेंटेन करता है, किस कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसकी क्या है, करेक्टर है। तीसरी बात कर लेते हैं, कंप्यूटर से जुड़े हुए सभी डिवाइस को मैनेज करता है। कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइस को क्या करता है, मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगले हम लोग बात कर लेते हैं, और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करता है, यानी उसके सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, ठीक है। माने दोनों को क्या करता है, मेंटेन करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। आगे देखें हम, पासवर्ड तथा अन्य तकनीकी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड तथा अन्य तकनीकी के माध्यम से। अगला है आपका, कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ध्यान रखता है और उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप दिन भर जो वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, आप यदि कोई कंप्यूटर है आपके पास, यदि वहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा कि आप का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर पे वर्क हो रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। इसका रिकॉर्ड रखेगा कि आपने क्या क्या किया है दिन भर और क्या नहीं किया है। अगला लास्ट है आपका, एरर और खतरों से अवगत कराता है, यानी आपकी कोई कंप्यूटर में गलती होता है या फिर कोई इस प्रकार से दुर्घटना होती है तो आप क्या करेंगे, आपकी ये विशेष मतलब इससे अवगत करा देता है, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे कि आप वहाँ से बच सकते हैं। तो ये थी आपकी करेक्टर। आई होप कि करेक्टर भी आप समझे होंगे। अब हम लोग उसके क्या क्या डिवाइस हो रहे हैं ये सब जान लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम उस डिवाइस की बात करेंगे जिसको आप लोग जानते हैं, इसके बाद फिर हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आपका सबसे पहले विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। ऑपरेटिंग के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे प्रकार दिए गए हैं कि कितने ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठ, मतलब यहाँ पे 8 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हो गया है। तो सबसे पहले देखिए, आप जो जो जानते हैं सबसे अच्छा से जानते हैं उसको उसका नाम ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये देखिए, कंप्यूटर वगैरह में सभी तो कंप्यूटर ही में ही प्रयोग होते हैं, लेकिन ये अधिकतर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में प्रयोग देखे होंगे, वहाँ पे विंडो वगैरह लिखा रहता है। आपने फिर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जानते होंगे, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जानते होंगे, ये 2 3 4 एक ये भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये 2 3 4 अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते होंगे, बट यहाँ पे जान लीजिए कि आपका 8 ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पहला है, दूसरा आपका MSC ऑपरेटिंग सिस्टम, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तीसरा है, ठीक है। उबुंटू, ये आपका चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो गया, ठीक है। MS-DOS, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सैम्बेन, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो इतने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप गाइज कि आप समझे होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार क्या क्या है, और उनकी विशेषताएं क्या है, और उनके नाम क्या क्या हैं। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए। और गाइज, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इसकी कौन सी वीडियो आपको अच्छी लगी। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हमारा टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इसकी सभी की PDF मिलती रहती है, जैसे वीडियो बनी वैसे आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप यहाँ से समझ लीजिए, वहाँ से आप PDF ले निकाल लीजिए आपका।
तो बस आज के लिए इतना ही। आपको बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।